नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी दानवीर कर्ण। धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण मय दानव द्वारा निर्मित राजसभा के मध्य बैठे हुए थे। तभी श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, धर्मराज का राजसूय यज्ञ संपूर्ण रूप से सफल हुआ, क्योंकि कर्ण के समान दानी दाना अध्यक्ष का पद सुशोभित कर रहा था। उनकी सहज स्वाभाविक दानशीलता ने सम्राट के सुयश को सर्वत्र प्रसारित करने का कार्य किया। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ बोले नहीं, वे सोचते रहे। द्रौपदी को श्री कृष्ण के वचन उपयुक्त ही लगे, किंतु भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को इसमें अतिशयोक्ति लगी। अर्जुन ने कहा, हम लोग कृपण तो नहीं हैं, हम में से भी कोई उस पद पर होता तो वही करता जो कि कर्ण ने किया। इसमें कर्ण की प्रशंसा की जाए ऐसी तो कोई विशेष बात नहीं जान पड़ती। श्री कृष्ण ने कुछ बोलते इससे पहले ही उस राजसभा में एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। धर्मराज ने भाइयों के साथ उठकर उन्हें प्रणाम किया, अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया और उनके चरण धोए। पूजा के पश्चात ब्राह्मण ने कहा, मैं 3 दिन से कुछ आहार नहीं कर सका, क्योंकि मेरा नियम है कि स्वयं रसोई पकाकर अपने इष्ट देव को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करता हूँ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, इसमें कठिनाई क्या है? क्योंकि भारत जैसे धर्मप्राण देश में धर्मराज के सम्राट रहते एक ब्राह्मण को भोजन बनाने की सुविधा 3 दिन से न मिले तो वह सामान्य बात नहीं। आप मुझे बताइए, इसमें समस्या क्या है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं अपने इष्ट देव को अर्पण करने के लिए रंधन करता हूँ। वह भली प्रकार से सूखे चंदन काष्ठ से ही करता हूँ, और उस ईंधन पर जल का कोई बिंदु पड़ जाए तो वह कुछ न कुछ धूम अवश्य देता है। उसे आराध्य को प्रस्तुत होने वाले नैवेद्य में ईंधन नहीं बनाया जा सकता। 3 दिन से वर्षा की झड़ी लगी हुई है, अतः ब्राह्मण की कठिनाई समझ में आनी योग्य थी। युधिष्ठिर ने भीमसेन की ओर देखा। वे उठे और उन्होंने व्यवस्था करने का प्रयत्न किया। राजभवन में चंदन का काष्ठ ईंधन के रूप में प्रयोग करने योग्य नहीं है, ये शीघ्र पता लग गया। अनेक सेवक नगर में भेजे गए। कहीं चंदन मिल जाए तो उसे बिना भीगे सुरक्षित ले आना कोई समस्या नहीं थी, किंतु संयोग ऐसा कि इंद्रप्रस्थ के पूरे नगर में चंदन काष्ठ कहीं नहीं मिल रहा। भीमसेन ने आकर सूचना दी तो सम्राट का मस्तक चिंता से झुक गया। ब्राह्मण ने स्वयं ही कहा, महाराज, आप चिंता न करें, आपको अतिथि को निराश करके लौटा देने का दोष नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपके यहाँ कुछ फल ग्रहण किए लेता हूँ। जो वस्तु उपलब्ध नहीं है उसमें आपका अपराध भी क्या है? ब्राह्मण ने फल नैवेद्य अर्पित किए अपने इष्ट देव को और उनका प्रसाद पाकर विदा होने लगे। उन्होंने बहुत आग्रह करने पर भी कोई दक्षिणा ग्रहण नहीं की। अपरिग्रही ब्राह्मणों की तब देश में बहुलता थी।
अतः इसमें किसी को कुछ विशेष नहीं लगा। अर्जुन ने पूछ लिया, आप कहाँ पधारेंगे यहाँ से? ब्राह्मण ने कहा, सुना है महादानी कर्ण इस समय हस्तिनापुर ही में है, उनके यहाँ जाऊँगा। फल खाकर मेरी तृप्ति नहीं होती और ये आहार मेरे शरीर के भी अनुकूल नहीं है। ब्राह्मण लगभग भूखे असंतुष्ट जा रहे थे। ये बात सभी को पीड़ा दे रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, आप यदि स्वीकार करें तो हम रथ में आपको यहाँ से हस्तिनापुर पहुँचा दें। हम साधारण नागरिक के वेश में चलेंगे। ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भूख के पेट इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर की पैदल यात्रा, और वह भी इस समय जबकि 3 दिन रात से वर्षा की झड़ी रुकने का नाम नहीं लेती है, बहुत कठिन थी। अतः रथ से यात्रा करने का प्रस्ताव उनके लिए सुखद था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया। दोनों ने साधारण नागरिक का वेश बनाया। एक साधारण रथ में अश्व जोड़े गए। स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन तथा ब्राह्मण को रथ में बैठाकर चल पड़े। ब्राह्मण से कह दिया, हस्तिनापुर में कोई पूछे तो आप केवल इतना ही बताना कि इंद्रप्रस्थ के एक भद्र नागरिक अपने रथ में आपको वहां पहुंचा गए हैं। ब्राह्मण ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें उसे असत्य तो कहना नहीं था और वह सम्राट के यहाँ से निराश लौटा। इस निंदा में उसकी अभिरुचि नहीं थी। रथ कर्ण के भवन के सम्मुख ही रुका। ब्राह्मण को उतारकर श्री कृष्ण ने रथ थोड़ी दूर ले जाकर खड़ा किया और अर्जुन से कहा, हम दोनों छिपकर देखें कि कर्ण क्या करते हैं। मुझे आशा नहीं है कि हस्तिनापुर में भी सूखा चंदन इस समय व्यापारियों के यहाँ मिलेगा। चंदन यदि दक्षिण से आया होता तो वह इंद्रप्रस्थ में भी मिलता। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी छिपकर भवन के बही कक्ष से भीतर देखने लगे। कर्ण ने अपने भवन पर द्वारपाल रखे ही नहीं थे। वह चाहता था कि रात दिन में चाहे जो भी याचक आए, बिना किसी रुकावट के उसके समीप तक पहुंच सके। कर्ण ने ब्राह्मण को आसन देकर पूजन किया और आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने अपनी बात कह दी। कर्ण ने अपने प्रबंधक की ओर देखा, किंतु प्रबंधक ने शीघ्र सूचित कर दिया कि भवन के भंडार में इस समय सूखा चंदन नहीं है। बहुत चंदन है यहाँ, कर्ण ने हंसकर कहा। उसने किसी को नगर में जाकर चंदन लाने की आज्ञा भी नहीं दी। अपने उस प्रधान सेवक को कह दिया, तुम इन अतिथि देव के रंधन के लिए शेष सामग्री शीघ्र एकत्र करो। ये 3 दिन से उपपोषित है, इसमें क्षण भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए। ईंधन मैं स्वयं वहां ला रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ईंधन जल के छींटों से सर्वथा रहित होना चाहिए और उसका प्रयोजन ही तो प्रथम है। कर्ण ने उत्तर नहीं दिया
उसने अपना धनुष उठाकर बाण अनुसंधान किया और उस अद्भुत उदार पुरुष के बाणों ने 2 क्षण में ही उस भवन के कलापूर्ण चंदन के भारी किवाड़ों तथा सैया के काष्ठ को चीरकर ढेर कर दिया। इतना करके धनुष की प्रत्यंचा उतारते हुए कर्ण ने पूछा, भगवान, इतना ईंधन आशा है पर्याप्त होगा। ब्राह्मण हर्ष विहल स्वर में बोले, राजन, आपका कल्याण हो। इसका बहुत अल्पांश ही मेरे रंधन के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की भुजा पकड़ी और उन्हें वहां से बाहर ले आए। दोनों रथ में बैठे मार्ग में सारथी बने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने देख ही लिया कि मैं क्यों कर्ण के दानशीलता की प्रशंसा करता हूँ। धर्मराज के राज सदन में चंदन से निर्मित कपाट, सैया, आसन तथा दूसरे उपकरणों की बहुलता है और मैं जानता हूँ कि उनमें से किसी पदार्थ को ब्राह्मण के लिए ईंधन बना देने में तुम में से किसी को एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं होगा, किंतु समय पर स्मरण आने का महत्व बहुत बड़ा है। सहज स्वभाव ही जिसका दान करना हो, उसी को तत्काल ये स्मरण आ सकता है। ऐसा स्वभाव सिद्ध दानी तो कर्ण ही इस समय धरा पर है। धन्य है कर्ण, अर्जुन ने उन्मुक्त कंठ से कहा। इसलिए भी धन्य है कि आप जनार्दन उसकी इस प्रकार प्रशंसा करते हैं।